राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, जो तू ना कर सका वो भगवान करेंगे। एक बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक पंडित जी थे और एक धोबी था। पंडित जी रोजाना तालाब में स्नान करने के जाया करते थे। प्राचीन समय में जो है सभी लोग जो तालाब और नदियों में स्नान किया करते थे, इसी तरह पंडित जी भी स्नान करने तालाब में जाया करते थे। उसी तालाब में राजा का एक धोबी जो है राजा के वस्त्र धोया करता था। अब वह राजा के वस्त्र धोया करता तो वह राजा का धोबी था। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री का ड्राइवर होता है, उससे प्रधानमंत्री से ज्यादा घमंड होता है कि तू तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर है, इसी तरह उस धोबी को भी घमंड था कि तू तो राजा का धोबी है। जैसे एक कहावत है कि गुरु तो गुड़ रह जाता लेकिन चेला शक्कर बन जाता, इसी तरह जो है वो धोबी जो है शक्कर बन चुका था। उससे इतना अहम आ चुका था कि राजा के वस्त्र धोते होते तू तो राजा का धोबी है। अब पंडित जी रोजाना नियम से जो उस तालाब में स्नान करने के जाया करते थे, और पंडित जी का नियम था, वो भगवान के उपासक थे और सूर्यदेव को नहाने के बाद वही तालाब में खड़े खड़े जल दिया करते थे। अब पंडित जी एक दिन सुबह सुबह नहाने के लिए आते हैं और धोबी भी जी उसी तालाब में उस वक्त कपड़े धो रहा था। पंडित जी नहा लेते हैं। नहाने के बाद जब पंडित जी सूर्यदेव को जल देना शुरू करते, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, तो तभी जो है धोबी जोर जोर से कपड़ों को पीटना शुरू कर देता है। और कपड़ों को इतनी जोर जोर से पीटता है कि कपड़ों से जो पानी की छींटें उछल रही थी वो उस पंडित जी के जो है अंजलि या हथेली में जो जल भरा हुआ था उसमें आ रही थी, और उसी दूषित जल को पंडित जी सूर्यदेव को दे रहे थे। ना तो धोबी रुक रहा था ना पंडित जी रुक रहा था। जब पंडित जी सूर्यदेव को जल दे रहे थे तो धोबी का फर्ज बनता है कि उसे थोड़ी देर के रुक जाए कि ताकि पंडित जी अपनी पूजा कर ले। लेकिन ना तो पंडित जी सूर्यदेव को जल देने से रुक रहे थे, ना धोबी कपड़ों को पीटने से रुक रहा था। पंडित जी दूसरे जल सूर्यदेव को दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर वैकुंठ धाम बैठे भगवान विष्णु को क्रोध आ जाता। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि पंडित जी जो दूषित जल जो है सूर्यदेव को दे रहे हैं। अब भगवान विष्णु जो है उसी समय क्रोध में आ जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जा उस धोबी की गर्दन काट के लिया। अब सुदर्शन चक्र जो वैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक पर आने के लिए चल देते हैं। तब तक जो है पंडित जी की पूजा पूरी हो जाती है। अब पंडित जी की पूजा पूरी हो जाने के बाद पंडित जी जो है पूजा पूरी होने के बाद उस धोबी से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों रे धोबी, जब मैं पूजा कर रहा था तो तू थोड़ी देर रुक जाता तो मैं पूजा कर लेता, तेरा क्या बिगड़ जाता? तेरा दूषित जल के छींटे मेरे हाथों में आ रहे थे और उससे दूषित जल भगवान को जा रहा था। तो धोबी बोलता, मैं क्यों अपना काम बीच में छोड़ूं, मैं क्यों रुकूं? अगर तुझे नहाना था और पूजा पाठ करी तो दूसरे घाट पर चला जाता। इसी तरह दोनों की लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई को देखते जब सुदर्शन चक्र देख रहे थे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा धोबी है कौन सा पंडित है, मुझे किसकी गर्दन काटनी है। सुदर्शन चक्र कुछ पता नहीं लग रहा था। अब सुदर्शन चक्र वहीं खड़े खड़े प्रभु को ध्यान लगाते, प्रभु इनमें से धोबी कौन सा, मुझे किसकी गर्दन काटनी, मुझे पता नहीं लग रहा। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब जब यह बात सुदर्शन चक्र प्रभु से बोलते तो प्रभु बोलते तुम्हें पता नहीं लग रहा धोबी कौन सा है। तो सुदर्शन चक्र कहते दोनों आपस में लड़ रहे, दोनों अब एक जैसे हो गए हैं, दोनों ने एक दूसरे को जवाब देना शुरू कर दिया। अब मैं किसकी गर्दन काटूं मुझे पता नहीं लगा। तो भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुला लेते और सुदर्शन चक्र वापस वैकुंठ धाम चले जाते हैं। अब दोनों लड़ रहे थे, दोनों एक जैसे हो गए थे। यदि पंडित जी उससे धोबी से नहीं लड़ते तो भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे चुके थे कि उसकी गर्दन काट ले। भगवान जो है धोबी को दंड देते, लेकिन धोबी ने अपना जवाब देना खुद से शुरू कर दिया। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि हम खुद से जवाब देना शुरू कर देते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं। यदि हम चुप रहते हैं, हम जवाब नहीं देते सामने वाले को, तो भगवान उसे जवाब देते लेकिन जवाब जरूर देते हैं। एक छोटी सी पंक्ति यही है जो मैंने शुरू में बोली थी, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, जो तू ना कर सका तो भगवान करेंगे। इस छोटी सी पंक्ति में यही लिखा है कि जब हमें हमारा कोई अपमान करे, कोई गाली गलौज दे, तो उसे हमें खुद से जवाब नहीं देना चाहिए। हम उससे जवाब नहीं देंगे तो उसे भगवान जवाब देगा। यदि हम खुद से उसे जवाब देते हैं तो भगवान उसे जवाब नहीं देता, फिर भगवान चुप हो जाता है।
इसलिए हमें कुछ बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान भी